अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मामा केयर टीवी में खुशामदीद। आज की एपिसोड में हम तफसील से बात करेंगे कि हमल के दौरान मछली खाना चाहिए, मछली खाने से माँ और बच्चे पर क्या असर पड़ता है और क्या हमल के दौरान मछली खाना जानलेवा हो सकती है। इस सब के बारे में आज के एपिसोड में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मछली एक सेहत बख्श गिज़ा है जिसके अंदर काफी सारे फायदे पाए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का ख्याल है कि प्रेगनेंसी में फिश नहीं खानी चाहिए क्योंकि ये बच्चे और माँ के लिए अच्छी नहीं होती। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। प्रेगनेंसी के दौरान फिश का इस्तेमाल लाजमी करें, लेकिन एक तरीके से मुनासिब वक्त में और कम तादाद में, और ऐसी फिश का इस्तेमाल करें जिसके अंदर मरकरी कम से कम पाई जाती हो। तो बात कर लेते हैं कि फिश खाने के क्या फायदे होते हैं। फिश के अंदर विटामिन ए मौजूद होता है और ये बच्चे की आंखों की नोशोनुमा के लिए बेहतरीन होता है। मछली में विटामिन डी भी पाया जाता है जो कि बच्चे और माँ दोनों की हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है। विटामिन डी कैल्शियम को जज्ब भी करता है, इसलिए इसका जिस्म में होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिश के अंदर विटामिन B2 भी पाया जाता है जो कि बच्चे की जिल्द को बेहतर करता है और बच्चे की हड्डियां और मसल्स को बनाने में अहम किरदार अदा करता है। फिश के अंदर कैल्शियम भी पाया जाता है जो कि बच्चे की हड्डियों और दांतों के लिए बहुत अहम होता है। अगर माँ के पेट में ही बच्चे को कैल्शियम मिलता है तो बच्चे की हड्डियां और दांत मजबूत रहते हैं। फिश के अंदर काफी मिकदार में ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाया जाता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, आपके टिश्यूज की क्वालिटी को बढ़ाता है और ये बच्चे के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिश के अंदर विटामिन ई, B12, सोडियम और प्रोटीन भी पाया जाता है। प्रोटीन बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। बच्चे का नर्वस सिस्टम भी अच्छा रहता है, इससे बच्चे का वजन भी तेजी से और अच्छे से बढ़ता रहता है। फिश के मुनासिब इस्तेमाल से अबॉर्शन और प्रीमेच्योर बेबी होने का रिस्क भी कम हो जाता है। माँ को प्रेगनेंसी के दौरान लेग्स में क्रैम्प्स होना, मसल्स में पेन होना, कमर का दर्द और कमजोरी रहती है, तो मछली के इस्तेमाल से इन तमाम चीजों में आराम मिलता है। फिश को जब भी इस्तेमाल करें अच्छे से धोकर और मुकम्मल पका कर खाएं, जरा सा भी कच्ची ना रहे। हाई मरकरी फिश का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अगर आप हाई मरकरी फिश का इस्तेमाल करती हैं तो इससे बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो जब भी फिश का इस्तेमाल करें लो मरकरी वाली फिश का इस्तेमाल करें। उम्मीद है आपको हमारी आज की एपिसोड से काफी हेल्प मिली होगी। अपना और अपने बच्चे का बहुत सारा ख्याल रखिएगा।